अपना कैमरा चालू करेंगे। राम गुरुदेव। सभी 3 बार ओम का उच्चारण करके स्तुति करेंगे। ओम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। ओम। नमस्कार सभी को स्वागतम। और आज हम पढ़ रहे हैं आगे क्लास में। आशा करता हूँ कि आप अपने कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे होंगे और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आज अवधेश साधु नहीं आनी। और कल देवव्रत साधु का एग्जाम भी होने वाला है। उनका क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में मुकेश साधु जी, आपके भी एग्जाम होना बाकी है। उत्तम साधु, यदि पॉसिबल है तो आप अपना कैमरा ओपन कर दीजिएगा। वेद प्रकाश साधु जी, स्वागत है आपका शाश्वत परमेश्वर वचन में। आप चाहे तो अपना कैमरा भी आरंभ कर सकते हैं। वेद प्रकाश साधु जी, इससे हमको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगेगा। सभी का मनोबल बढ़ता भी है कि हाँ, ये हमारा सोशल मीडिया फैमिली है ना। एक परिवार बन जाता नहीं हमारा। और जिस समय आप क्लासेस सुनेंगे, उस समय फिर बहुत सावधानी के साथ में परमेश्वर वचन सुनते हैं। इसमें ही होता है, यदि एक क्लास भी मिस हो जाती है तो फिर आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इतना आसानी से समझ में नहीं आता। हम ये नहीं कहते समझ में नहीं आएगा, आ जाता है, किंतु उसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए प्रयास करें, जब भी आप क्लास सुने तो उस समय राधे संपूर्ण राधे गुरुजी। ध्यान आपका क्लास पर होना चाहिए, है ना। और प्रॉपर नोट्स भी बनाए। क्या बनाए? नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको ये मेमोराइज्ड हो जाएगा। ओके, नाउ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आज पहली बार आए हैं वो ध्यान देना, उनको कम से कम 2 वीक्स सुनना पड़ेगा, तभी कुछ समझ में आए। तो यहाँ पर आते हैं महाभारत की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ महाभारत। तो ये जो लिखा हुआ कहाँ पर, दुष्ट तमोध्याय, दुष्ट, तो इसमें क्या है? महाभारत की महत्ता। वैशंपायन उवाच गुरुवे प्राणनमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः सम्पूज्य च द्विजान् सर्वांस्तथान्यान् विदुषो जनान् महेर्षैर्विषुतस्य सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्सन्नं व्यासस्य महात्मनः। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। भले ही आपको संस्कृत आती हो या नहीं आती हो, लेकिन पढ़ने का अभ्यास अवश्य कीजिए साथ साथ। तो भगवान यहाँ पर वैशंपायन क्या बताते हैं? वैशंपायन कौन है? वेद व्यास जी के प्रमाणिक शिष्य हैं। हाँ? अच्छा, आप क्या बताते हैं आगे? वैशंपायन जी कहते हैं, वैशंपायन ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके, यहाँ पर एक चीज समझना, हम तक बिना गुरु के रहते हैं। किसके रहते हैं? बिना गुरु के। तब तक हमारा उद्धार असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन बहुत हो सकता है ना। क्योंकि फिर हमारे अंदर एक अहंकार होता है, गुरु ना नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि हम सब कुछ माँ के गर्भ से सीख कर, ये तो मतलब हुआ
कि हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम सब कुछ कहाँ सीख कर के आए हैं? माँ के गर्भ से सब सीख कर के आए हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया कि आते क्षमा गरियान ज्ञान दो गुरु, ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वही सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पर उन्हीं गुरु को साष्टांग नमन करने की बात कही जा रही है, इन्हीं गुरु को जो ज्ञान दे रहे हैं। अब यहाँ बता भी रहे हैं, क्या बता रहे हैं? श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्य विद्वानों का समादर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोकों में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। क्योंकि वेद व्यास जी ने इनको आदेश दिया था ना कि आप सुनाओ कथा, ये आपने पिछली क्लास में सुना होगा। श्रीतुं पात्रं च राजस्त्वं प्राप्य मां भारतीं कथां गुरोर्वक्तृपरिस्पन्दो मनः प्रोत्साहतेव मे। जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो, और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरु जी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है। ध्यान देना, जब तक गुरु किसी काम को करने के लिए आपको आदेश ना दें तब तक नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीज सीखने वाली भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाली भी हैं। अनेक बार हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन गुरु कौन होने चाहिए? परम गुरु हों, वो शास्त्र सम्मत वार्ता करें। उनकी 6 चीजें शास्त्र सम्मत विशेष रूप से होनी चाहिए। 6 चीजें शास्त्र, 6 चीजें कौन कौन सी हैं? आपको याद होगा, वास्तु, वेश, भूषा, भाषा, भोजन, भाव। वास्तु, वास्तु अर्थात जो घर, मकान, दुकान, बिल्डिंग आदि, मंदिर आदि, जो आश्रम जो भी बनते हैं वो वास्तु शास्त्र के अनुसार बने। वास्तु शास्त्र का अर्थ है कि उसमें हवा पानी ठीक ठाक जाए, सुचारू रूप से जाए, उसमें शुभ वस्तुएं रखी हों, ऐसा है ना, तभी तो वो चलेगा ना। वास्तु। वेशभूषा, जो परम गुरु होते हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के भक्त होते हैं, साधु जो पुरुष वर्ग होता है वो बिना सिला वस्त्र धारण करता है। कैसा? बिना सिला वस्त्र, केवल रेदर देन इमरजेंसी, जैसे कि युद्ध काल है, ठंड है, बीमारी है, यात्रा काल है, अन्य कोई इस तरह की इमरजेंसी है तो वो कुछ भी पहन सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सुखद अवस्था है, सामान्य अवस्था है, तब उसको बिना सिला, ऊपर कुर्ता नहीं, कुर्ता भी अवॉइड करना चाहिए। कुर्ता हमारी संस्कृति का हिस्सा था ही नहीं। बिना सिला वस्त्र, ठीक है। और शिखा आदि हो या फिर मुंडन आदि हो, जनेऊ धारण किए हुए हो, तिलक आदि, इस तरह की वेशभूषा जो हमने बताई है शास्त्र में, वेशभूषा। भाषा, भाषा क्या है? जो भी आप मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, जो भी आप जानते हैं, चाइनीज, फारसी, अरबी, जो भी जानते हैं, दैट्स गुड, लेकिन संस्कृत की ओर हमारा रुझान होना चाहिए, संस्कृत भाषा से हमें प्रेम होना चाहिए, हम संस्कृत भाषा को सीखने में प्रयास करें एटलीस्ट। तो वेशभूषा, भाषा, भोजन हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का भी त्याग होना चाहिए, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, लहसुन प्याज, अंडा, मांस, मछली, दारू, मुर्गा, बीड़ी सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, ये सब चीजें वर्जित होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें औषधि के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हो, की भी जाती है। औषधि के तौर पर, जैसे कि मान लेते हैं खांसी दवाई में अल्कोहल होता है, यू नो एवरीथिंग, तो उसमें तुम एज ए मेडिसिन उसको प्रयोग करना आपकी व्यवस्था है। लहसुन प्याज समटाइम्स आप मेडिसिन के लिए प्रयोग करते हो, तो उसको प्रयोग करना आपकी व्यवस्था है, वहां पर कोई इसका दोष नहीं लगेगा। आप यदि चाय और कॉफी आदि को पीते हैं तो उसमें किसी कारण से आपको मेडिसिन के तौर पर उसको पीनी पड़ती है, कुछ लेना पड़ता है, तो वो एक आपकी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन ऐसे ही एक आता है हमारे शास्त्रों में, विजया, विजया माने भांग के पत्ते जो होते हैं वो भी एज ए मेडिसिन पहले प्रयोग किया जाता था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट ये एज पर चिकित्सक जो वैद्य होते हैं उनके दिशा निर्देश में होना चाहिए, ऐसे नहीं आप अपने आनंद के लिए लेना। यहाँ पर बता दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अ, व्यास जी मत का पूर्ण क्या करूँगा, हाँ, जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो। महाभारत तो हमें पढ़नी भी नहीं चाहिए, हमें तो यही बताया गया है। महाभारत को हमने घर से निकाला, सच कहे तो सनातनी धरती से निकल गया है। सारी धरती पर सनातन धर्म था, और सनातन धर्म ही आज समाप्त, मन में अशांति है, चैन कहीं पर भी नहीं है। इसलिए क्यों? इसलिए पुनः महाभारत की ओर आए।
तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है। श्री गुरुदेव जी के मुख से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन को बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। शृणु राजन यथा भेदा। आप भी पढ़ेंगे साथ साथ में ना, अभ्यास कीजिएगा। जिनको अच्छे से पढ़ने आते हो वो अच्छे से पढ़ेंगे, जिनको उल्टी सीधी आती हो वो वैसे ही पढ़ेंगे, भगवान सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। भेदा कुरु पांडव योरभूत राज्यार्थे दूतसम्भूतो वनवासस्तथैव च यथा च युद्धं भवत् पृथ्वीक्षयकारकं तत्ते अहं कथिष्यामि पृच्छते भरतर्षभ। राजन, जिस प्रकार कौरवों और पांडवों में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट हुई और उसी कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरतश्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूं, सुनो। वैशंपायनुवाच क्षणं कुरु महाराज विपुलो अयमनुक्रमः पुण्याख्यानमस्य वक्तव्यः कृष्णद्वैपायनैरिति। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए। ध्यान देना, जब भी कोई आपको प्रमाणिक चीज पढ़ने के लिए मिलेगी तो आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब भी कोई सी क्लास उठाकर हमने सुननी आरंभ कर दी, कोई सी नहीं करी, ऐसा तो काम नहीं हो पाएगा। आप पूरे जीवन में सुनते रहेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। ये आपको लगता है कि जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वी आर लिसनिंग, तो दिस इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्या ही आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये महाभारत में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आप एक समय नियत कीजिए। नियत माने फिक्स समय होना चाहिए आपका, ताकि सुनने वाले और सुनाने वाले सभी उस समय पर इकट्ठा हो सके, एक साथ बैठ सके, एक एनवायरमेंट बन सके। लेकिन आज हम क्या सुनते हैं, हाथ में चाय की प्याली है और क्रैक्स हैं या नमकीन बिस्किट्स हैं, और हम क्या कर रहे हैं, टीवी खोल करके प्रवचन सुन रहे हैं। बोले हमारे गुरुजी आ रहे हैं, टीवी पर गुरुजी तुम्हारे आ रहे हैं और तुम उनका ही सम्मान कर रहे हो। गुरुजी सब काम धाम छोड़ करके आपके लिए प्रवचन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, हाँ, हाथ में चाय की प्याली लेकर के और अन्य अन्य कार्य करके, कोई सब्जी टिंडा भिंडी काट रहा होता है ना। और हम क्या कर रहे होते हैं जानते हैं वहां पर, बोले हम गुरुजी के प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसा प्रवचन सुनने से क्या लाभ होगा, है ना। मत सुनो, जब भी सुनो लेकिन आप पूरा उसमें कुछ और काम ना हो। ध्यान देना, ये सुनना होता है, कुछ और काम होना ही नहीं चाहिए। नो नेवर। जो आपके गुरुजन हैं, जो साधु संत हैं, जब आपको सुना रहे होते हैं तो अन्य कोई कार्य करते हैं क्या वो? आपने देखा कि वो अपना कुछ आप कुछ कार्य कर रहे हो, चलो भी हम मंदिर का साफ कर लें, खड़े खड़े प्रवचन सुनाए, नहीं। वो प्रॉपर आपके लिए समय दे रहे हैं। और आप क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं जानते हो, हम उनको लाइटली लेते हैं, है ना। हम कैसे लेते हैं, लाइटली। अरे हाँ, सुना रहे हैं, इनका काम सुनाने का है। हम सोचते हैं कि पर भगवान का काम इतना हल्का और सस्ता है कि उसमें हम अन्य संसारिक कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। सांसारिक कामों में भगवान ही काम हो, हम तो भगवान के सुनने में भी संसारिक काम कर बैठते हैं। हम्म? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कुछ समय नियत कीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको। इसके लिए यू कैन वॉच योर स्क्रीन, कि इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है, और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। और हमको तो शॉर्टकट चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 15 दिन क्लासेस सुनिएगा। कितने, 15 दिन। शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला। और यहाँ पर देखो आगे पढ़ेंगे। महर्षि सर्वलोकेषु पूजितस्य महात्मना रक्ष्यामि मतम कृतसन्नं व्यासस्य मित तेजसः। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी। व्यास जी का नाम तो सुना होगा ना, वेद व्यास, जिनकी गुरु पूर्णिमा पूरे संसार में मनाई जाती है, वही वेद व्यास जी। व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। कौन करेंगे, वैशंपायन, उनके प्रिय शिष्य। इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्ये कर्मणां सत्यवत्यात्म जैनेः व्याख्यातमोजसा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1 लाख श्लोक में कही है।
आप लिख सकते हो उसको। कितने श्लोक है महाभारत में? 1 लाख श्लोक। हम्म। कितने? 1 लाख श्लोक। या इदं श्रावयेद विद्वान ये चेदम शृणुयुर नरः ते ब्राह्मणः स्थान में ते प्राप्नुयुर्देव तुल्यताम। अच्छा, आज के टाइम समय में 1 लाख में से कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। क्यों? जैसे कि पहले कुछ लोग चार चार पंक्तियों के हुआ करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं तोड़ा भी गया है ना। कहीं चार पंक्तियों, दो पंक्ति में, इसलिए थोड़ा सा उसमें अंतर आ सकता है गणित के अनुसार। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है, ये महाभारत के बारे में बात हो रही है, देखो बहुत ध्यान सुनना। हमको तो यही सिखाया गया कि महाभारत पढ़नी नहीं चाहिए, घर में रखने से लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ पर क्या शास्त्र स्वयं प्रमाण दे रहा है अपना। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाते जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। अच्छा। इदम ही वेद है समितम पवित्रमपि चोत्तमम श्राव्याणामुत्तमं चेदं पुराण ऋषि संस्तुतम। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित इतिहास, पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य है। अब देखो, शास्त्र अपने आप में अपना प्रमाण दे रहा है, क्या बता रहे हैं? और वे वैशंपायन एक अधिकारी है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित इतिहास, पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य, सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। अस्मिन्नर्थश्च धर्मश्च निखिले नोऽपि दश्यते इतिहासे महापुण्ये बुद्धिश्च परिनेष्ठिकी अक्षूद्रान् दानशीलांश्च सत्यशीलान् नास्तिकान् भाषणं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वात्मश्नुते। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया जाता है। इसका धर्म का भी और अर्थ का भी। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है? कि जो महाभारत को पढ़ता पढ़ाता है, उसे कौन सी बुद्धि प्राप्त होती है? मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि में धर्म समाये, तो हमें महाभारत अवश्य पढ़नी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसे भूल बैठे हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ? अच्छा, महाभारत को भूलने का दुष्परिणाम क्या हुआ? हाँ? एक पंक्ति में यदि मैं बताऊं तो क्या है, जानते हो? वो यही है, संसार से सनातन का घटना। प्रभु, कैमरा हम ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा, केवल मुकेश साधु जी ही दिख रहे हैं। यदि देखो आप सुन रहे हैं तो अच्छा है कि यदि आप सुन रहे हैं, आप समय तो हमें दे रहे हैं ना, तो फिर पूर्ण रूप से आपका मुखमंडल भी दिखना चाहिए हमें। Vivo V2509, प्लीज ओपन योर कैमरा। वेद प्रकाश साधु जी, प्लीज ओपन योर कैमरा। क्योंकि यदि आप इसको ऐसे ही सुनेंगे तो कोई विशेष लाभ ही नहीं होगा। सुनना ना सुनना सब बराबर सा हो जाता है। मनीष साधु जी ने अपना कैमरा ही बंद कर दिया। तो मुझे भी लगा रहेगा, हाँ यू आर ए सीरियस पर्सन, आप लोग सीरियसली इसको ले रहे हैं। वरना तो ऐसा होता है ना, जैसे हम कहीं नुमाइश देखने जाते हैं ना, नुमाइश होती है ना, चलो भी देख करके आते हैं कैसे लगती है। तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये तो पढ़ाई है। इस क्या है? ये पढ़ाई, एजुकेशन है ना। एजुकेशन को तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। कोई समस्या है तो बताएं मुझे। वेद साधु जी, Vivo V2509, ट्राई टू ओपन योर कैमरा प्लीज, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ पर देखेंगे क्या बता रहे हैं। मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है किससे? महाभारत से, है ना। जिनका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है, जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण कराता है, वह विद्वान अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्या बता रहे थे कि महाभारत को अपने घरों से निकालने का दुष्परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ दुष्परिणाम? हमारी 6 चीजें बदल गई: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन और भाव। भाव भी आज हमारा बदला हुआ है। चिंता है, कलेश है, मन में अशांति है, पीड़ा है। कहाँ शांति है? मन में है कोई शांति? इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने प्रवचन सुनते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वरी वचनों को ही हमने निकाल दिया। हमने क्या किया?
परमेश्वरीय वचनों को ही हमने निकाल दिया। ये समस्या हुई, है ना। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, वापस परमेश्वर के वचनों को जोड़ना है, पढ़ पढ़ के जोड़ना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आए जोड़ दे, नहीं। इसलिए हम आपको शास्त्र, पेज नंबर, चैप्टर नंबर, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। परचेज एंड रीड, आप खरीद के भी पढ़ सकते हैं। इसमें महाभारत में ऐसा कुछ नहीं जो संसार में ना मिल सके। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो इसलिए हमने देख लिया, सारे शास्त्र आज हमारे सामने हैं, जो भी संसार में प्रचलित हैं। लेकिन उनका लाभ हुआ क्या संसार में, कुछ बताएं मुझे। आप यदि कहें कि हाँ हम इस वाले शास्त्र को पढ़ते हैं, हमें, आपको व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत माने आपकी अपनी तुष्टि हो सकती है। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कोई लाभ नहीं हुआ। यदि हो रहा होता तो संपूर्ण भूमंडल पर सनातन छाया होता। होता कि नहीं होता, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं देखते हम। अपने घर में ही सनातन नहीं है। घर में ही पुरुष चलना चाहता है भक्ति पर तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी चलना चाहती है तो पुरुष नहीं चलता, माता पिता चलना चाहते हैं तो बच्चे नहीं चल पाते, बच्चे चलते हैं तो माता पिता नहीं चल पाते, माता पिता और बच्चे चलते हैं तो परिवार और समाज नहीं चलने देता, विद्रोह कर देता है। होता है कि नहीं होता है। 7 बजे। गाड़ी रांची का है। हाँ हाँ, वो गाड़ी आ रहा है। कौन गाड़ी है? ये मैं मालूम प्रभु नहीं, वो अवधेश आएगा साधु जी साथ। अपना माइक बंद कर देंगे, म्यूट लगाएंगे, अवधेश साधु जी। अच्छा छोड़ दो, फिर अभी क्या है? अवधेश साधु प्लीज हाँ। म्यूट योर माइक ठीक है। एंड, हाँ, एंड ओपन योर कैमरा, एंड ओपन योर कैमरा जी। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि महाभारत को अलग हटाने का परिणाम क्या हुआ। नमस्कार। तो ये परिणाम अब आज हम देखते हैं। हम्म? अच्छा, बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं ना आप, चालीसा भी पढ़ते होंगे, आरतियां भी पढ़ते होंगे, और भी बहुत सारे आप शास्त्र पढ़ते हैं। जस्ट लाइक रामचरितमानस भी पढ़ते होंगे, शिव पुराण भी पढ़ते होंगे, वेद भी पढ़ते होंगे। लेकिन सारे के सारे शास्त्र मिलकर के भी जो सनातन संपूर्ण पृथ्वी पर विद्यमान था, ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में भी सिमटने लगा है। क्या सोचते हैं हम तो अपने। अच्छा, मान लेते हैं आप कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई कथा करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, और आपके आसपास का 5 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में सनातन धर्म फैला हुआ है। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। हर कोई तिलक लगाता है, पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तपस्या व्रत उपवास आदि सब कुछ करता है। तो हमको क्या लगेगा, हमें क्या लेना, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। कल हमें एक का फोन आया प्रभु जी का, बोले कि प्रभु जी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। क्या बोले, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। क्यों? बोले हमारे यहाँ पर दूर दूर तक सनातन ही सनातन है, सब लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से। मैंने कहा तो आप नहीं चाहते कि पूरी धरती पर फैले ये चीजें, होना चाहिए ना ये। तो इसलिए आगे 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 पढ़ते हैं। जिनका स्वभाव ये मैंने बता दिया, आगे पढ़ेंगे। भ्रूण हत्या कृतम चापि पापम जहादश संशयम् इतिहासमिमं श्रुत्वा पुरुषोऽपि दारुणः मुच्यते सर्वपापेभ्यो राहुणा चंद्रमा यथा। राहुणा चंद्रमा यथा। जयो नामे इतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है। भ्रूण हत्या जैसा पाप किसी ने कर दिया है गलती से, वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं दोबारा दोबारा करें, दोबारा नहीं होगा, जाने अनजाने हो गई भ्रूण हत्या तो इसमें संशय नहीं। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। हम्म। तो यदि कोई व्यक्ति पापी से पापी मनुष्य भी है, तब भी उसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, किंतु उसे परमेश्वर के वचन प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य सुनने चाहिए, नियमित रूप से। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। महिम जय मतलब क्या है, इसका जय का अर्थ समझिए थोड़ा सा। जो चाहता है कि मेरे जीवन के व्यापार में मुझे जय प्राप्त हो, पढ़ाई लिखाई में जय प्राप्त हो, मेरा जो व्यवहार है उसमें जय प्राप्त हो, जो भी आपकी कामना है, इट्स इट्स डिपेंड ऑन योर
डिजायर्स, इट्स डिपेंड ऑन योर विश, अकॉर्डिंग टू यू। जिसमें भी आपकी इच्छाएं हैं, तो उसके अंदर यदि आप इसको प्रातःकाल प्रतिदिन पढ़ते सुनते समझते हैं नियमित रूप से, तो आपकी जय निश्चित है। समय लग सकता है, ईश्वर के हाथ में डिसाइड करते हैं कि कब जय होगी, लेकिन होना निश्चित है। एज पर स्क्रिप्चर्स, एज पर स्क्रिप्चर्स। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है किसी का? डू यू हैव एनी क्वेरी जस्ट रिलेटेड टू कंटेंट? सबको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज भी आ रही होगी स्पष्ट रूप से, आई थिंक। थैंक यू। तो इसमें आप प्रॉपर जो नोट्स भी है वो भी बनाए, क्योंकि एग्जाम होगा कल। देवव्रत साधु जी का एग्जाम है, ध्यान देना। और मुझे मुकेश साधु जी, अवधेश साधु, उत्तम साधु जी, और आप भी मुझे अपने नोट्स व्हाट्सअप कर देंगे। और जो मनीष साधु जी, आप इवनिंग में आते हैं, लेकिन आप मॉर्निंग में आएंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा। इवनिंग की क्लास वो एडवांस वाली है, उसमें सेकंड लेवल है क्लास का, फर्स्ट लेवल पहले आप क्लियर करना पड़ेगा। और जो अभी नए श्रद्धालु जुड़े हैं उनको तो अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बीच में से एक बार एकदम से हम जुड़ते हैं ना, तो हमें एकदम समझ में नहीं आता है ना। तो क्या ऐसा लगता है? तो उत्तम साधु, आपके जो बंगाली में नोट्स हैं या इंग्लिश में है कि हिंदी में है? बंगाली तो मुझे आती नहीं, बट आई कैन हैंडल विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट, यू नो। तो मैं गूगल ट्रांसलेट से आपकी नोट्स को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो आप जिस भी भाषा में बना लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन मैनेज। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? जो विजय पाता है, इसका श्रवण करने वाला राजा, क्या बता रहे हैं? महिम विजय ते राजा शत्रु चापि पराजयेत, इदम पुंसवनम श्रेष्ठ मिदम स्व अस्त्ययनम महत। इसको सुनना बहुत ध्यान से। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है। इसलिए इस महाभारत को हमारे घरों से अलग कर दिया गया। और जब से महाभारत अलग हुई, तब से हम क्या हुए? हम विधर्मियों के शिकार होते चले गए। किनके शिकार हुए हम? विधर्मियों के। और ये विधर्मी भाव इस लेवल पर आ चुका है कि आज हम भाषा से भी गुलाम बन चुके हैं, भोजन से भी गुलाम बन चुके हैं, पहनावे से भी गुलाम बन चुके हैं, विचारों से भी गुलाम बन चुके हैं। हम हर तरफ पराजित हो चुके हैं। और हम कहते हैं कि हम सनातन ही हैं, हम सनातन की रक्षा करेंगे, है ना। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। इसीलिए महाभारत को हमारे घरों से अलग कर दिया गया पहले से ही, नीति के अकॉर्डिंग। यदि महाभारत इनके घर में होगी तो ये शत्रुओं को परास्त कर देंगे, और आज शत्रु हमें परास्त कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये एक एक श्लोक यहाँ पर सच्चाई प्रकट कर रहा है आज के परिवेश में। आज धर्मांतरण की, जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं सुनी, उनको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आज धर्मांतरण एक समस्या हो चुकी है। क्या हो चुकी है? धर्मांतरण, अथिज्म, नास्तिकवाद एक समस्या हो चुकी है ना। इन सब चीजों से मानसिक अशांति, पीड़ा, ये सब एक समस्या हो चुकी है। इसका समाधान क्या है? क्या समाधान निकालेंगे आप इसका? कुछ निकालेंगे क्या? अ, इसलिए अवधेश साधु जी, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज आ रही है। लेकिन जब भी आप ड्राइविंग करेंगे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि आप या तो ड्राइविंग रोक दीजिएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा समस्या हो सकती है ना। ड्राइविंग हम नहीं कर रहे हैं। ड्राइविंग हम नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग दूसरे कोई कर रहा है, हम यात्रा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग के समय पर यदि हम करते हैं, तो मैं प्रायः मना कर देता हूँ कि सबसे पहले ड्राइविंग के समय पर ये प्रभु जी, वीवो V2509, लगता है प्रभु आप भी ड्राइविंग नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं, तो नहीं नहीं, हम जो जो केवल प्रभु बैठ जी के सुन आज रहे जुड़े हैं। हैं नए, इनका नाम नहीं आ रहा है, वीवो नाम लिख के आ रहा है केवल। आप यदि ड्राइविंग कर रहे हैं तो कृपा करके फिर दोनों काम एक साथ ना करें। वीवो, है ना, या फिर गाड़ी थोड़ा साइड लगा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे आपकी सेफ्टी की बहुत चिंता रहती है ना। आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य है। सनातनी ही सुरक्षित रहना चाहिए ना, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तभी तो हम लोग कार्य करेंगे। हम्म? तो आप सुरक्षित हैं वीवो जी? ठीक है, बहुत अच्छा। उन्होंने हाथ से संकेत कर दिया कि हाँ, क्योंकि ये ध्यान देना, हम ये एक परिवार है हमारा, है ना। तो हमें क्या करना है? अपने परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य का पहला चिंतन हमारे
ध्यान में होना चाहिए। यदि एक हमारा कोई श्रद्धालु, कोई शिष्य, कोई भक्त, कोई भाई हमारा यदि असुरक्षित है, अस्वस्थ है, तो हम सबको उसका साथ देना है, ध्यान देना है ना। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। क्या है ये? यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। महिषी युवराजाभ्याम श्रोतव्यम भूषस्तथा वीरम जनयते पुत्रम कन्याम व राज्य भागिनी। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। युवराज माने जो भी आपके यहाँ पर कोई पुत्र पुत्री आदि होती हैं, उनको भी इसका श्रवण सुनते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज्य सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थशास्त्रमिदं परम मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तम व्यासेन मित बुद्धिना। अमित मेधावी व्यास जी ने इस पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। व्यास जी ने से क्या कहा है? धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और उत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। महाभारत को कहा है, जिस महाभारत को आज हमने अपने घरों से निकाल कर फेंक दिया। आज ही नहीं, हजारों वर्षों से निकाल के हैं, और हजारों वर्षों से ही हम क्या है, हम हर तरफ से शोषित हुए हैं। हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया गया। वो गुरुकुल आज तक भी हम एक, हर एक सनातनी के मन में सपन होता है कि हम गुरुकुल बनाएंगे, चलाएंगे, हम कुछ करेंगे। गौशालाओं की स्थिति बहुत बुरी है। आप कभी अध्ययन कीजिएगा, गौशालाओं की स्थिति बहुत बुरी है। वहां दो चार व्यक्ति लगे रहते, समाज साथ नहीं देता है। मंदिरों की स्थिति बहुत बुरी है। मंदिरों में लोग आते ही नहीं है। मंदिरों में लोग, उनको बुलाना पड़ता है लालच दे करके, भंडारों का, कीर्तनों का, नाच गाने का, तब जाकर के वो लोग आते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन आप अन्य जगह देखिएगा, जो विधर्मी हैं, विधर्मियों के सेंटर्स में भीड़ लगी रहती है। क्या लगी रहती है? भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वहां पर पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ पर मात्र खिलाया जाता है। वहां पर पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ पर नचाया जाता है। वहां पर पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ पर गवाया जाता है। वहां पर पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ पर दिखाया जाता है। अंतर समझ आया ना। जबकि पहले हमारी संस्कृति क्या, वास्तव में हमारी संस्कृति में क्या था? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। अध्ययन हुआ करता था शास्त्रों का, है ना। उन पर चिंतन मंथन किया जाता था गुरुकुलों में। आज वो कहाँ पर है? आज तो साधु संत भी मंच पर बैठ करके थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाली बातें करेंगे ताकि लोग जुड़े रहें। उनकी मजबूरी है ये। आज टीवी फिल्में बना बना करके हमें ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। क्या फिल्मों से ज्ञान मिलेगा सनातन का? आज सनातन की दुर्दशा कहाँ पर आ गई है कि हम फिल्मों के आधार पर ज्ञान लेने चले हैं। और कहा जाता है कि हर हिंदू को ये फिल्म देखनी चाहिए। इन फिल्मों से नाश होगा, क्योंकि फिल्मों को बनाने वाला भी पैसे कमाना चाहता है। उसमें जो करने वाले एक्टर हैं, उनकी आप 6 चीजें ध्यान देना: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव। ये आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ 6 चीजें मुख्य होती हैं: वास्तु, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। तो बताया क्या है कि महाभारत क्या है? धर्मशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, यू कैन वॉच योर स्क्रीन, तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। इससे मोक्ष भी प्राप्त होता है। संप्रत्याक्षते विचेदम तथा श्रोष्यन्ति चापरे पुत्रः शुश्रूषवः सन्ति तेषां प्रियकारिणः। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं, जो वर्तमान में प्रेजेंटली, तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण होंगे। आज हमारे पुत्र कैसे हो गए हैं? हमारी बात नहीं मानते। हम्म। आज हमारे पुत्र कैसे हैं? हमारी बात नहीं मानते। बल्कि पुत्र तो तैयारी करता है कि पिता को मैं वृद्धाश्रम में छोड़ करके आऊंगा, है ना। और अच्छा, जैसे मैंने ये वाली बात बोली कि हमारे पुत्र हमारी बात नहीं मानते, जैसे मान लेते हैं हो सकता है कि आपके पुत्र आपकी बात मानते हो, तो हम खुश हो जाएंगे। देखो महाराज जी, हमारे बेटे तो बड़े बड़े सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आप स्वार्थी हो ना। ये स्वार्थ वाला भाव क्यों आ गया? मैं व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा हूं, मैं समष्टिगत बात कर रहा हूं। अर्थात मैं विश्व स्तर पर बात कर रहा हूं।
सामाजिक स्तर पर बात, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मेरे संतानें मेरी बात मानती है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। बात समाज की हो रही है। औसतन जो पुत्र हैं वो अपने पिता की बात नहीं मानते। मेरे पुत्र मेरी बात मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी के तो नहीं मानते हैं। क्या उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा नहीं है? क्या उनका दुख मेरा दुख नहीं है? क्या वो मेरे परमेश्वर के बनाए हुए संतानें नहीं है? हम सब कौन है? उस परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई संतान। और यहाँ पर हम एक रोल निभा रहे हैं। कैसे? अब कोई शिष्य बन करके, कोई गुरु बन के, कोई पिता बन करके, कोई पत्नी बन करके, पुत्र, ये सब एक क्या है, अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जैसी भूमिका भगवान ने सबको दी है वैसी भूमिका। लेकिन यदि आप पराई पीड़ा को देख करके आपका हृदय द्रवित नहीं होता तो ये एक अच्छे भक्त का लक्षण नहीं है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि क्या है, आज जो सेवा सेवा परायण नहीं है, यहाँ पर आज्ञाकारी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर है जो पिता की सेवा करें, और जो सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपका ऑफिस है, तो जो भी आपके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपका प्रिय करने वाले आज होते हैं क्या? नहीं, उनको सैलरी से मतलब होता है। किससे? सैलरी से। अरे पैसा मिले हमें, हमें क्या लेना देना, है ना? तो लेकिन यदि हम महाभारत का पाठ करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, है ना, वो क्या होंगे? प्रिय करने वाला होंगे वो। शरीरेण कृतं पापं वाचा च मनसेव च सर्वं संत्यजति क्षिप्रम या इदं शृणुयान नरः। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। दोबारा पढ़ें इसको मेरे साथ, सब बोलेंगे, जो मानव। हाँ, सब बोलेंगे। जो मानव तो मानव इस महाभारत को सुनता है इस इस महाभारत महाभारत को को सुनता सुनता है, है, वह शरीर, वाणी और वह मन के द्वारा वह शरीर शरीर वाणी और मन वाणी के और मन द्वारा के लिए किए हुए किए हुए किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। संपूर्ण संपूर्ण पापों को पापों त्याग देता है। को हाँ, और हमें चिंता क्या रहती है कि देखो जी, ये हमारा जो घर में ये व्यक्ति है जी बहुत पापी है ना, ये कुछ नहीं करता जी, क्या करें प्रभु जी इसका, है? तो महाभारत में तो सबका समाधान दिया तो हुआ है, लेकिन हमने कब माना? हमने सुना कब? हाँ, आज आप अपने घर के आसपास में जो विद्वान हैं, जो भक्त जन हैं, उनसे पूछना कि प्रभु जी हम महाभारत पढ़ना चाहते हो, मना कर देंगे। बोलेंगे कि आप महाभारत ना पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ लें। मुझे स्वयं कहा गया है, मैं दुकान पर महाभारत खंड लेने गया, ये 3,500 की समथिंग आता है, 3,500 का, लगभग 3,200 रुपये का आता है। तो दुकान वाले ने मुझे बोला कि प्रभु जी आप महाभारत मत लीजिए, चाहे विष्णु पुराण ले लीजिए, चाहे अन्य कोई शास्त्र ले लीजिए। मैंने कहा प्रभु आपकी तो बिक्री हो रही है, और ये कोई काल्पनिक नहीं घटना है, ये सत्य घटना है। मैं सत्य बता रहा हूँ। आप बीती, एक तो होता कि वैसे ही मैं कहानी रच दी हूँ, मैंने आप बीती बताई है। और एक मेरे शिष्य हैं, वो भी लेने गए थे महाभारत, उनको भी सेम कंटेंट बोला। क्या बोले? प्रभु जी आप मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप महाभारत मत लीजिए। आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम, व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। मैंने कहा, प्रभु जी आपकी 3,200 रुपए की सेल हो रही है, और आप कह रहे हैं 400 रुपए का आप शिव पुराण या विष्णु पुराण लेकर के घर जाइएगा। मैंने कहा आपका क्या लॉस हो रहा है? पैसे मैं दे रहा हूं, आपको चिंता क्या है? लिटरली उन्होंने मुझे कई बार मना किया, लेकिन मेरे पास मोबाइल में ये प्रमाण थे, तो मैंने, प्रभु जी आपको कैसे पता कि महाभारत हानिकारक है, युद्ध हो जाता है? मैंने उनको प्रमाण दिखाए। चुप, कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रमाण महाभारत में लिखे हुए हैं। लेकिन आज हमें क्या है, बड़े बड़े विद्वानों ने मूर्ख बनाया हुआ है। सम्मान सभी का करना है, किसी का नाम पता परिचय खोल करके किसी का निंदा नहीं करने, क्योंकि सब में भगवान समाया है, तो हमें निंदा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 2 2 जा 22 पढ़ाए, 2 2 जा 22, दो दूनी 22, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपमान मत करना उसका अभी, क्योंकि वो टीचिंग कर रहा है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, सम्मान करना है उसको, भले ही गलत पढ़ा रहा है, लेकिन उसका भाव तो टीचिंग का है ना। उसका भाव गलत नहीं है, उसकी नॉलेज गलत है। आप उसको गलत मत बताओ, उसको अपमानित मत करो। कोई साधु संत महात्मा यदि कोई गलत ज्ञान भी दे रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि ये महाराज गलत बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं बनता उसको अपशब्द कहने का, उसको अपमान करने का। ये नहीं, यहाँ पर एक आपको कहावत सुनी हुई होगी, पापी से
क्या करो? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो अज्ञान से घृणा करो, अज्ञानी से नहीं। वो दया का पात्र है, उसका तो जीवन समर्पित हो गया ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शायद समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति साधु संत महात्मा गुरु आदि के पद पर आसीन है, उसको आपको लगता है कि उसको गलत ज्ञान दे रहा है, वो गलत ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान से आपको थोड़ा सा विरोध होना चाहिए, उस व्यक्ति से विरोध नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत कुछ नहीं, उस पर दया सहानुभूति रखो। हम क्या करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर अपमान करते हैं साधु संतों का, किसी मनुष्य का। अब नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। आप केवल जो तर्क है, आपके पास जो सत्य ज्ञान है, आप उसको प्रकट कीजिएगा। आपके पास में कुछ आप अच्छा जानते हैं, तो आप अपना दो, है ना? अपना आप दे सकते हो। नाम कहाँ खोलना चाहिए? जो आपके निकट के लोग होते हैं। हम क्या करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर नाम खोलते हैं, फिर उनको नहीं, ऐसा नहीं। सबका सम्मान है। हर एक कोई अपने अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग हर एक कोई अच्छा कार्य कर रहा है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। और हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपना बड़प्पन सिद्ध करते हैं। इस संसार में कोई भी ज्ञान हमारा नहीं है, सब हमने इस जगत से लिया और इस जगत को ही दे रहे हैं। और हम अपने आप को क्या मान लेते हैं कि आई एम सुप्रियर, आई हैव कंप्लीट नॉलेज। क्या ये नॉलेज हम माँ के गर्भ से लेकर के आए थे? नहीं, नहीं आए थे ना। सब इस संसार से लिया और हम अहंकारी हो गए कि हम ये ज्ञान मेरे पास, आई हैव हाँ। बेटर नॉलेज। बट हाउ टू गॉट इट? सब तो अपने ही संसार से सीखा है। संसार ही सारा हाँ? सब आपके गुरु है। वेद व्यास जी माँ के गर्भ से ज्ञानी उत्पन्न आए थे। सात तेरह। वेद व्यास जी का नाम सुना है? वो ज्ञानी थे। वो जब अपने माँ के गर्भ से बाहर आए, तो जो आहार नाल होती है, जो माँ के पेट से जुड़ी होती है, जिसमें पेट में एक नाभि में होता है ना, पाइप सा होता है मसल्स का, वो तो उन्होंने उसको अपने आप से खंडित किया और अपने आप ही गले में टांग लिया। वो बोला कि ये मेरे जनेऊ है। जो बच्चा अभी गर्भ से निकला है, उन्होंने उस आहार नाल को अपना जनेऊ बनाया और अपने आप को बड़ा कर दिया। बड़ा मतलब साइज बढ़ा के और चले गए। आज बहुत सारी विचारधाराएं मैं आपको संक्षेप में बता दूं, जैसे ब्रह्म कुमारी, कबीरपंथी, और इस्कॉन टेम्पल, शंकराचार्य, शैव, शाक्त, आगम निगम, मुस्लिम, ईसाई कम्युनिटी। यदि आप इन कक्षाओं को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सीरियसली सुनते हैं, तो सब चीजों का आपको स्टेप बाय स्टेप समाधान मिलेगा। बट यहाँ पर आई थिंक यू हैव टू पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, नियमित रूप से सुनना है, प्रॉपर सुनना है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग, आप उसको मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप एक क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार कर सकते हैं, वो सब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको दिन में कॉल कर सकता हूँ। आप जैसे भी सनातन को समझाने के लिए संभव होगा, मैं हर संभव साथ हूँ। यदि आप मुझे कहेंगे कि आप आ जाइएगा, तो दो कुछ एग्जाम्स होने के बाद में, जैसे भी हम झारखंड जा रहे हैं, अवधेश साधु और मुकेश साधु और देवर साधु के यहाँ पर वो एग्जाम कर दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उत्तम साधु, यदि आप हमें एग्जाम्स देते हैं, तो हम उधर भी पश्चिम बंगाल में हम आ सकते हैं। मंदिर गुरुकुल, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। मंदिर गुरुकुल गौशालाओं का सुसंचालन। संचालन मतलब क्या होता है? एक तो संचालन अभी भी हो रहा है, वो संचालन पता है कैसा है? मंदिर में भक्त नहीं, गुरुकुल में शिष्य नहीं, गौशालाओं में गो भक्त नहीं। तीनों चीज अभी भी हैं। मंदिर में भक्त नहीं है, बाकी सब है। मंदिर सूने सूने होंगी, भरी रहेगी मधुशाला। तो मंदिर सूने, हमें मंदिर ऐसे नहीं बनाने कि मंदिर सूने सूने हो, नहीं। वो मंदिर तो आज भी लाखों हैं, सूने पड़े रहते हैं। सुबह 2 घंटा कार्यक्रम होता है, शाम को 2 घंटा कार्यक्रम होता है, बाकी समय ताला लगा रहता है। या फिर बुकिंग होती है शादियों की। क्या होती है, शादियों की बुकिंग होती है ना। मंदिरों में एक ये कार्य होता है, शादियों की बुकिंग होती है, कहीं इवेंट्स होते हैं उसमें हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या फिर जुआरी और शराबी इसमें अड्डा डाल लेते हैं, ये होता है। हम मंदिर कैसे होना चाहिए? मंदिर शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, है ना? मंदिर शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। आई थिंक ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम पॉइंट पर। मेरे पास समय अभी मात्र 15 मिनट शेष हैं, तो 15 मिनट आप बहुत ध्यान सुनेंगे। जो, हाँ, भर्तानाम महज्जन्म शृण्वता मनसूयताम नास्ते व्याधि भयम तेषाम परलोक भयम कुतः। जो दूसरों के दोष ना देखने वाले हैं, आह, जो दूसरों के दोष ना देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं। पहले इस शब्द पर चिंतन करते हैं, जो दूसरों के दोष ना देखने वाले।
अभी यदि हम दूसरे के दोष देखेंगे नहीं तो 2 या 22 कैसे जानकारी मिलेगी? हम तो फिर बोलेंगे 1+1 = 11 है। यदि हम गलतियां नहीं देखेंगे तो यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जब आप भक्ति मार्ग में जा रहे हैं तो सामान्य रूप से आप सबके दोष मत देखिएगा। अध्ययन काल में आपको दोष देखने का अधिकार है, अध्ययन काल जैसे भी आप अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी मान लेते हैं मान लेते हैं कि अ, उत्तम साधु जी हैं, उत्तम साधु जी बोलते हैं एक और एक 1+1 = 11। तो आप जब अध्ययन काल कर रहे हैं, अध्ययन काल में आप उत्तम साधु के जो दोष हैं उन पर चिंतन कर सकते हैं कि उत्तम साधु गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भी आप समाज में जाएंगे तो उत्तम साधु आपको चाहिए कि आप नमन करें उत्तम साधु को कि हे उत्तम साधु आप नमन धन्य हैं, क्योंकि आप समाज को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। आपको यदि गलती बतानी है तो आप एकांत में जाकर के चुपचाप धीरे से उनको ये आभास करा दीजिएगा कि एक और एक 2 होते हैं, 11 नहीं होते हैं। ये आपका कर्तव्य बनता है। एक एक विनम्र करुणामय करुणा भाव से आप जाकर के उनको गलती का एहसास कराइएगा, है ना। ये साम भाव है, साम साम भाव से हमें करवाना, साम दान भेद दंड। लेकिन हम तो दंड से ही आरंभ करते हैं, हम तो दंड पहले अपना देते हैं, दान करेंगे अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो आगे सुनेंगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं। जो दूसरों के दोष ना देखने वाले, हाँ, उन्हें इस लोक में भी रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। अर्थात उन्हें कोई रोग या कोई जो समस्या का भय नहीं होता। भले ही रोग आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका भय नहीं होता। और अभी तो हम छोटे छोटे संकटों से घबरा जाते हैं। धन्यम यस्यास्य मायुष्यम पुण्यम स्वर्गम तथैव च कृष्ण द्वैपायने नेदम कृतम पुण्य चिकीर्षुणा कृति प्रथियता लोके पांडवानां महात्मनाम अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरि द्रविण तेजसाम सर्वविद्या सर्वविद्याव दातानां लोके प्रथित कर्मणाम या इदं मानवो लोके पुण्यार्थे ब्राह्मणा शुचीन श्राव्येत महापुण्यम तस्य धर्मः सनातनः गुरूणां प्रथितं वंशम कीर्तयन् सततम शुचिः। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया है। यह धन यश आयु पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसमें केवल कौरवों के वंश नहीं, इसमें भगवान की कथाएं भी हैं, सब कुछ है इसमें, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं है इसमें। वंश प्राप्नोति विपुलम लोके पूज्यतमो भवेत् यो यो अधीते भारतम पुण्यम ब्राह्मणो नियतवृत्तः चतुरो वार्षिकान् मासान् स्वरूपापे प्रमुच्यते विज्ञहे स च वेदानां पार्गो भारतम पठन। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है। आज वंश कहाँ पर है आज हमारा? आप समझ रहे हो, इसमें एक एक चीज का समाधान किया जा रहा है। विपुल वंश, विपुल माने बड़ा वंश की प्राप्ति होती है। आज तो हम दो हमारे दो पर टिके हुए हैं, बोलेंगे तीसरा बच्चा आ जाएगा तो खाएगा क्या? ध्यान देना, कुत्ते बिल्ली मनुष्य के अलावा जो भी योनियां हैं वो कोई नौकरी व्यापार नहीं करते, लेकिन वो भी खाते पीते हैं, खाते पीते कि नहीं। और हम हैं कि हमने अपनी आकांक्षाएं बढ़ाई हुई हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई हुई हैं। हम होड़ करते हैं परिवार से, समाज से। क्या हो रखा है कि आज हम सबसे होड़ करते हैं। उस होड़ का दुष्परिणाम क्या हुआ? हम दो हमारे दो। और फिर हम बोलते हैं कि यदि संतानें होंगी, 5-6 संतानें हुई, तो 5-6 संतानों में यदि एक भी सफल बड़ी निकल जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये चीज समझनी है हमें।
वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर्ष के 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य माने मन वचन कर्म से पर स्त्री पर पुरुष का भाव न आने पाए, इस प्रकार से वह वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी ने भयंकर से भयंकर पाप भी किए हैं तो 4 महीने तो महाभारत पढ़ सकता है ना, ब्रह्मचर्य पूर्वक। जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। दोबारा देखेंगे, जो हाँ। महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि आप महाभारत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये मानिएगा कि आपको संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो चुका है। ये हम नहीं बता रहे, शास्त्र बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? शास्त्र। फिर आपको अन्य शास्त्र पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है, पढ़ सकते हैं लेकिन विशेष आवश्यकता नहीं है। देवाराज ऋषियों हात्र पुण्या ब्रह्मर्षिस्तथा कीर्त्यन्ते धूत पापमानः कीर्त्यते केशवस्तथा। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्म ऋषियों के जिन्होंने सब अपने सब पाप धो दिए हैं उनका चरित्रों का वर्णन किया गया है। हाँ? इसके सिवा, यहाँ म्यूट लगा लेंगे प्रभु, किसका माइक खुला हुआ है? हाँ, उत्तम साधु, म्यूट योर माइक, थैंक यू। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया गया है। क्या है इसमें? क्या किया गया है? इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। भगवानश्चापि देवेशो यत्र देवी च कीर्त्यते अनेक जननो यत्र कार्तिकेयस्य संभवः। देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का अभी कौन से दिन चल रहे हैं? माँ भगवती आदि शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे। तो क्या लिखा हुआ देखें, देवेश्वर भगवान शिव और देवी पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय, क्या है, अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का प्रसंग भी इसमें कहा गया है। क्या क्या गया इसमें? अच्छा, रिपीट हो गया है आगे। हाँ, ब्राह्मणानाम गवाम चैव महात्म्यम यत्र कीर्त्यते सर्वश्रोति समूह समूहो अयम श्रोतव्यो धर्म बुद्धि भी। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया जाता है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। किसको करना है? धर्मात्मा पुरुषों को। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे क्या क्या इसमें कहा गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें तो बस मीठी मीठी कथाएं सुनने का। अच्छा, शास्त्र, साधु संत शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते? इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि हमारी रुचि भी नहीं है। यदि कोई साधु संत पढ़ाएंगे तो हम, मान लीजिए मैं तो सोचता हूँ टीवी पर आकर के जो ये कथा करते हैं, कथा ना करके ये इस तरह से पढ़ाएं, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ाएं, तो आपको लगता है कि लोग सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। लेकिन पहले पढ़ा, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, तो वो भी सुनेंगे, लेकिन सुनाने वाले ही आगे नहीं आते। वो सोचते हैं उनको भीड़ चाहिए। क्या चाहिए? भीड़, क्वांटिटी चाहिए। दे वांट ओनली क्वांटिटी, वो क्वालिटी नहीं चाहते। और क्वालिटी ना होने के कारण से जो हमें लगता है कि इतने लोग सनातनी है, कुंभ में 60 करोड़ लोग गए, तो 60 करोड़ लोग गए तो जो सनातन संपूर्ण धरती पर था वो कम कैसे हो गया? अब हम शास्त्रों को अब प्रमाण दे देंगे, शास्त्र में लिखा हुआ है। इन शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो अभी के लिए नहीं है। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। तो जो काम लगभग 4 लाख साल बाद चालू होना था, उसको हम अभी इस शास्त्र के प्रमाण देख करके अपनी कायरता, आलस्य, प्रमाद का परिचय दे रहे हैं कि धरती पे तो सनातन कम ही होना है, कलयुग आएगा। कब कम होना है? वो अंतिम अवस्था में कम होना है, अभी कम नहीं होना था वो। अभी तो हमें क्लेब्यम माम इसमें गमा, हमें किन्नर बना दिया गया। किन्नर भी मैं कहूं तो ये अपराध होगा। हमें नाचना सिखा दिया, गाना सिखा दिया,
खाना सिखा दिया और झांकियां देखना सिखा दिया। 4 चीजें हमारे जीवन में, यही आध्यात्म है। क्या क्या है? 4 चीजें। खाना, भंडारा खाना, प्रसाद खाओ खूब पेट भर के, भीड़ आ जाएगी, है ना। नाचना है कहीं तो भीड़ आ जाएगी, सनातन में ये तो होता है अधिकांश। और क्या, गाना है कहीं तो भीड़ आ जाएगी, झांकियां हैं तो भीड़ आ जाएगी, कहीं लीलाएं हो रही हैं, अभिनय, रामलीला कृष्ण लीला, तो भीड़ आ जाएगी। 5 स्तंभ सनातन के हैं। अध्ययन अध्यापन कहाँ चला गया? साधना कहाँ चली गई? मंत्र जाप कहाँ चला गया? वेशभूषा कहाँ चली गई? उनका कोई योगदान आज संसार में नहीं रह गया। वैसे हम सनातनी हैं, प्राउड टू बी सनातनी, बट हम कैसे सनातनी हैं, किस प्रकार से सनातनी है, ये समझ रहे हैं ना आप? यस्तु राजश्रु श्रणु तीदम अखिलामाश्रुते महिम प्रसूतो गर्भिणी पुत्रम कन्या चाशु प्रदीयते वाणिजः सिद्धयात्रा शूरवीरा विजय माप्नुयुः आस्तिकांस्रावा राव ये नित्यम ब्राह्मणान सूयकान वेद विद्याव्रत स्नातान क्षत्रियान जय मास्थितान स्वधर्म नित्यान वैश्यान श्राव्येत छत्र संसृतान। जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। इसलिए इस महाभारत को अलग कर दिया गया ताकि विधर्मी जो हैं, जिनके कारण से आज पूरा संसार त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, इसमें क्या लिखा है कि जो राजा इस महाभारत को पढ़ेगा वह संपूर्ण भूमंडल का एक छत्र शासन करता है। इसलिए आज से हजारों वर्ष पहले इस महाभारत को घर से ही हटा दिया गया था। भगवत गीता इसका एक छोटा सा भाग है। भगवत गीता घर के अंदर है, संपूर्ण महाभारत बाहर है। क्यों? यदि इस महाभारत को आपका कोई पुत्र पढ़ लेगा जो क्षत्रिय भाव से प्रभावित है, तो वो उसके अंदर क्या आएगा? राजभाव आएगा और वो संपूर्ण धरती का शासन करेगा। लेकिन हमको तो गुलाम बनाना था ना, बनाना था नहीं, हमें गुलाम बनना है। हमें क्या चाहिए? हमने धर्म को केवल मजा समझा हुआ, मजा। धर्म क्या है? मजा आना चाहिए। मजा मजा नहीं आ रहा है ना। अच्छा, कुछ तो मेरे प्रवचन भी इसलिए सुनते हैं क्लासेस कि मजा लेने के लिए। मैं बारंबार बोलता हूँ ये क्लासेस मजा लेने के लिए नहीं है, ये तो साधना है। ये क्या है? ये साधना, ये भक्ति, ये पूजा है। यदि आप क्लास ले रहे हैं तो आपको अन्य कोई पूजा पाठ यज्ञदान तपस्या व्रत उपवास तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लास लीजिएगा लेकिन नियम अनुसार। नियम क्या है? 5 मिनट पहले आप क्लास में आइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर के आइए, गंभीरता पूर्वक अध्ययन कीजिएगा, नोट्स बनाइए, दिन में उनको रिवाइज कीजिए। पूरे दिन आपकी वो चीजें घूमनी चाहिए बुद्धि में, आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने क्या पढ़ाया। रात्रि में भी आप एक बार दोहरा लो उस कंटेंट को, आपको याद होना चाहिए। और जो चीज आपको समझ में आ जाए उनको आप किसी को बता भी सकते हो, केवल ऐसे सामान्य तौर पर सिखाने के लिए नहीं, क्योंकि पहले जब तक हम खुद ना चलें तो सिखाएंगे क्या, है ना। फिर तो गलत हो जाएगा ना। एक व्यक्ति ने नशा नहीं छोड़ा और वो अपने बच्चों से बोलता बेटा नशा मत लिया करो, ये हानिकारक है, चलो हमारे तो उम्र बीत गई, तुम तो छोड़ दो, वो छोड़ देगा क्या? बेटा क्या वो सोचेगा, मैंने पिताजी को अपने आपने जीवन में तो खूब मजे लिए हैं, हम्म? और अभी भी मजे ले रहे हो और हमें मना कर रहे हो। तो क्या क्या है यहाँ पर? पिता 1 नंबरी तो बेटा 2 नंबरी, दो दो कदम आगे बढ़ेगा वो। यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई शंकाएं, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? तो वेद प्रकाश साधु जी, आज आपका पहला दिन है, तो कैसा लगा आज की कक्षाएं? क्योंकि मैं जानता हूँ ये अच्छी तरह से कि ये कक्षाएं इतना जल्दी समझ में नहीं आने वाली, तो कुछ दिन तो आपको देना पड़ेगा। वेद प्रकाश साधु जी, बाकी मुकेश साधु जी, अवधेश साधु जी, उत्तम साधु जी, समझ में आ रहा है चीजें? हम्म, कोई समस्या तो नहीं है? हाँ, नोट्स प्रॉपर बनाना है आपको, है ना। क्या बनाना है? नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, और फिर इसकी परीक्षा की तैयारी भी करनी, इसलिए बारंबार हम बोलते हैं। तो ठीक है, एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओ नमस्ते अवधेश साधु, नमस्ते मुकेश साधु, नमस्ते उत्तम साधु, नमस्ते वेद प्रकाश साधु। कल नमस्ते। सुबह 6:30 बजे। नमस्ते।